स्टॉक्स और रियल एस्टेट के वो डिफरेंसेस जो आपको हिलाकर रख देंगे। स्टॉक मार्केट का पिछले 30 साल का सीएजीआर रिटर्न 15 से 20% है, जबकि रियल एस्टेट का 12 से 16%। बिलियनियर्स की ज्यादातर वेल्थ स्टॉक से ही आती है, जबकि रियल एस्टेट सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट होती है। स्टॉक मार्केट में रेगुलेशंस भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है रियल एस्टेट की तुलना में। स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिटर्न्स रियल एस्टेट से ज्यादा होते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर प्राइस डेली बेसिस पर पता चल जाता है। रियल एस्टेट में आपको अपडेट्स इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में आप एसआईपी और लमसम दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप एल्गो का यूज करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको रियल एस्टेट में नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में एंट्री बैरियर्स ना के बराबर है। इसमें आप बहुत छोटे पैसे के साथ भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कैपिटल लगती है। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, रियल एस्टेट में आपको प्रॉपर्टीज मिलती है। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी रियल एस्टेट से ज्यादा होती है। पैसिव इनकम के नाम पर आप स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स इनकम कमाते हैं, जबकि रियल एस्टेट से आप रेंटल इनकम कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, जबकि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा होती है। स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 ओपन होता है, जबकि रियल एस्टेट 24/7/365 डेज ओपन रहता है। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स के साथ वोटिंग राइट भी मिलता है। इसमें आप कंपनी के पार्ट ओनर बनते हैं, जबकि रियल एस्टेट में आप अपनी प्रॉपर्टी के 100% ओनर बनते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपटीशन नेशनल लेवल पर होता है, जबकि रियल एस्टेट में कंपटीशन लोकल लेवल पर होता है। स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है, जबकि रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा आसान है। स्टॉक मार्केट में आप रियल एस्टेट की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को मैनेज करना काफी इजी होता है, जबकि रियल एस्टेट को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट में हमारे डिसीजन मेकिंग में इमोशंस हावी हो जाते हैं, जिससे लॉस होने के काफी हाई चांसेस है, जबकि ये चीज रियल एस्टेट में देखने को नहीं मिलती है। स्टॉक्स में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी परफॉर्मेंस का रिस्क होता है। रियल एस्टेट में नेचुरल डिजास्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और लीगल डिस्प्यूट्स का रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट पर न्यूज और मार्केट सेंटिमेंट्स का ज्यादा असर होता है। इन दोनों का असर रियल एस्टेट पर बहुत कम होता है। स्टॉक्स को आप घर बैठकर ही ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में फिजिकल विजिट्स, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शंस और पेपर वर्क बहुत जरूरी होता है। स्टॉक से आप ग्लोबल रिसेशन या मार्केट क्रैश के टाइम भी इजीली एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में रियल एस्टेट से एग्जिट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को इजीली और फास्ट रीबैलेंस कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट में करना पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद जल्दी रिकवर हो जाता है, रियल एस्टेट को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कंपनीज या पंप एंड डंप का रिस्क होता है। रियल एस्टेट में बिल्डर फ्रॉड्स, इलीगल प्रॉपर्टीज और डिलेड प्रोजेक्ट्स का रिस्क होता है। स्टॉक्स का मेंटेनेंस जीरो होता है, जबकि रियल एस्टेट में मेंटेनेंस और रिनोवेशन कॉस्ट काफी हाई होती है। स्टॉक मार्केट से रियल एस्टेट की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में तो बड़ा पैसा बना लेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं बना पाएंगे। और उसके ये 3 रीजंस है। फर्स्ट, कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, हम स्टॉक्स को इजीली खरीद और बेच सकते हैं। इसके चलते कम प्रॉफिट होते ही हम अपनी होल्डिंग्स को बेच देते हैं, क्योंकि हमें स्टॉक्स के प्राइसेस डेली बेसिस पर देखने को मिल रहे होते हैं। यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स होने के बाद भी हम स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें रियल एस्टेट में नहीं होती है। सेकंड, स्टॉक मार्केट में हम अपनी होल्डिंग्स को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स होने के बाद भी हम स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में कमा पाते हैं। थर्ड, जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब रियल एस्टेट डाउन होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचते हैं और लोअर प्राइसेस पर खरीदकर ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। ये भी एक कारण है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स होने के बाद भी हम रियल एस्टेट से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक एसेट क्लास अच्छा है, एक एसेट क्लास खराब है। दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आपको अपना सारा पैसा किसी एक ही एसेट क्लास में ना लगाकर अपना पैसा डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने पैसे को मल्टीपल एसेट क्लास में डिवाइड करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।